हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। और सबसे पहले तो हमारी सभी माताओं को ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ज्योतिया जो पर्व है वो पुत्र के लिए, पुत्री के लिए रखा जाता है। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खरा ये व्रत है। जितना ही इसको हार्ड आप करोगे उतना ही अपने बच्चों के ऊपर से जो कष्ट है वो कटेगा, है ना। साथ ही साथ एक कम्युनिटी का मैं जिक्र करूंगी जो देवरानी जेठानी से रिलेट करता है, यानी कि निक्की और कामनी जी। अभी तक तो नहीं कोई किसी ने किया था कि इनके बीच में चल क्या रहा है। किचन शिफ्ट हुआ ऊपर, बहुत सारी बातें बनाई गई, एक दूसरे ने छुपाया कि किचन क्यों शिफ्ट हुआ है, अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन इस कम्युनिटी को जैसे ही पढ़ा ये सब कुछ क्लियर हो गया कि चल क्या रहा है। मैं जिठानी की सबसे पहले बात करूंगी कि जिठानी ने कभी भी अपनी सास को नीचा दिखाने का कभी भी कोशिश नहीं किया। हम अदर के वीडियो में सास को देखकर ये उम्मीद लगाते हैं कि जिठानी के वीडियो में सास क्यों नहीं दिखती हैं, है ना। जिठानी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी सास गलत है या मेरे साथ गलत व्यवहार करती है। लेकिन सामने वाला जानबूझकर ये मंसूबा लेकर कि मेरे वीडियो में अगर सास दिखेंगी तो इसको निगेटिविटी मिलेगी, लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं सास की आड़ में जेठानी को नीचा दिखाने का ये जो हो रहा है मंसूबा, वो कामयाब सा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कम्युनिटी की बात करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रियंका दुबे को और ऐसे तमाम जितने लोग हैं जो हद पार कर चुके हैं, मेरी माँ के लिए उनके डिटेल्स ढूंढने में हमारी मदद करें। ये निकी का कम्युनिटी है। अपनी वाइफ का स्टैंड तो लेते आए हैं। जेठ जी के लिए इनके शब्द हैं, जो वाईटी पर नाम और पैसा कमा रही है। अब बारी है माँ की है, जिसे न पैसा मिला और नाम तो सब देख ही रहे हैं कि क्या कमा रही है। तो इसका क्रेडिट मैं समझती हूँ कि देवरानी को जाता है। जो सासू माँ को निगेटिविटी मिलती है, जो सासू माँ को गालियां मिलती हैं, इसका सारा क्रेडिट देवरानी को जाता है। ये जेठ जी के लिए लिखती हैं कि बीबी के लिए तो स्टैंड सब लेते हैं, यानी कि वो पैसा कमाती है तो स्टैंड लेते हैं, लेकिन माँ के लिए स्टैंड कभी लिया है? तो ये किसके वीडियो में दिखता है कि सासू माँ किसके साथ ज्यादा बॉन्ड दिखता है? सासू माँ का, सासू माँ के आगे पीछे कौन दिखता है? कल की बात करूं मैं सबसे पहले, तो कल ज्योतिया का जो नहाए खाए था उसमें कुछ चावल और सरपुतिया, जो हमारे तरफ का रिचुअल्स है, पहले नहा खा के उसको छूते हैं, उसको सिद्धा कहते हैं, उसको छूते हैं। हर साल हमने देखा है कि कामनी जी सासू माँ के साथ छूती हैं एक साथ, लेकिन कल अकेले छुई। और उसके पहले ही कि कोई बोल दे सासू माँ के लिए, उन्होंने एक सफाई दी कि ये मत सोचना, और आप लोगों का जायज बात है, वीडियो में देखोगे तो सवाल पूछोगे, तो इससे पहले मैं ही बता देती हूँ कि सासू माँ पहले नहा धो के छू ली थी, और मैं लेट से उठी इसलिए मैं लेट से ऊपर ही छू लेती हूँ। क्लियर शब्दों में उन्होंने क्लियर चीजें बोली सासू माँ के लिए। इस चीज को मैं गारंटी लेती हूँ कि कभी भी कामनी सिंह ने ये नहीं कोशिश की कि सासू माँ गलत दिखें, या जब से इनका रिश्ता सुधरने वाला जो आ रहा था कि रिश्ता सुधरा है, हमारा फैमिली अच्छा है, हमारी ये चीजें अच्छी हैं। अब फैमिली अच्छी है तो शुरुआत आपने ही की है दिखाने की। सामने वाला आपकी जेठानी ने तो भरपूर कोशिश की है कि ऐसा कुछ भी सेंटेंस न बने हमारे परिवार के लिए, ऑफ कैमरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन ये कम्युनिटी दर्शाकर आपने ये साबित कर दिया कि आपके मन में और आपके घर में अभी कितनी कड़वाहट चल रही है, और सासू माँ के लिए आपका प्यार दिख रहा है। जो इंसान दिन रात उनके गले में पड़ा रहेगा तो दूसरे इंसान को वो टाइम ही नहीं मिलेगा कि सामने वाला भी उससे उतनी प्यार जताए, क्योंकि वो तो दोनों की सास है। सास माँ को अगर निगेटिविटी मिल रही है ना, तो इसका सारा क्रेडिट आप सामने वाले को मत दीजिए, अपनी जेठानी को। इसका सारा क्रेडिट आपको मिलता है। कल के वीडियो में हमने देखा कि ये जा रही थी अपने वो जो भी काम इनका चल रहा है बिजनेस का,
वहां पर बाहर जा रही थी तो इन्होंने जाते जाते ससुर जी से बोला, पापा जी खाना खा ले। तो क्या ये बोलेंगी तभी पापा जी खाना खाएंगे? उस घर में एक और बहू है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो खाना खिलाएगी नहीं खिलाएगी? अब ये चीज बोलकर आप बताओ कि आप गलत दिखा रहे हो कि वो गलत दिखा रही है? सासू माँ के साथ बॉन्ड दिखा रही हो, सासू माँ आपके साथ कितनी अटैच है, नीचे का पोर्शन सब आपका, आपके सासू माँ का। तो जिसके साथ में आप रात दिन घुसे रहोगे ना, तो वो तीसरा आने का कोई वही नहीं बनता है। तो यहाँ पर सास के लिए आपका प्यार दिख रहा है, लेकिन जेठ के लिए नफरत दिख रही है, जेठानी के लिए नफरत दिख रही है। पीछे कितने दिनों से मेरी माँ लगातार जलील की जा रही है, पिछले कितने दिनों से इन्हीं की माँ, सीरियसली आप ही की माँ है, आप ही की माँ है। आज भी मुझे ही क्यों बोलना पड़ रहा है, क्यों माँ सिर्फ मेरी है? खैर, माँ का कर्ज न कभी भूला था और ना ही भूलेंगे। तो सबसे पहली बात कि माँ की बात आई तो चलो माँ का आपको प्यार दिखा कि आपकी सासू माँ है। आपकी जेठानी के लिए आपके मायके वाले जलील किए थे, तब आपका जबान ये क्यों नहीं खुला था? और ये बात जब भी आप ये ऐसी चीजें रखोगे तो जरूर आपसे सवाल पूछा जाएगा। तब आपको तकलीफ नहीं हुई कि आपके मायके वाले आपके परिवार, अपने ही परिवार के लिए, अपनी जेठानी के लिए इतनी सब चीजें? यानी कि ये जो नफरत आपके अंदर है ना कहीं ये ट्रांसफर है मायके वालों में, ये नफरत दिख जाती है। आप भले ना दिखाओ, लेकिन वो दिख गई थी कि क्या चल रहा था भागवत में। माँ तो सिर्फ सच में आपकी नहीं है, उनकी ही है, लेकिन जहां पर आप कड़वाहट भरोगे उनके मन में, तो सामने वाले को जब प्यार नहीं मिलेगा तो वो फिर नहीं समझेगा माँ का प्यार, है ना। एक बच्चे के लिए सासू माँ का प्यार दिखता है, एक बहू के लिए सासू माँ का प्यार दिखता है, दूसरे बहू के लिए, दूसरे बेटे के लिए क्यों नहीं दिखता? तो ये सिर्फ और सिर्फ आप पे क्रेडिट जाता है, ये आप दिखाते हो। सामने वाला तो दिखाता ही नहीं है सासू माँ को, या ना उनके लिए कुछ बोलता है ना। लेकिन ये आपकी नफरत है जो, और यहाँ पर ये आप बोल रही हैं जेठ के लिए, तो यहाँ पर आप उनकी सास नहीं है या आप उनकी माँ नहीं है कि ये शब्द आप यूज कर रहे हो। अपनी बीबी के लिए तो स्टैंड लिया जाता है, और जो पैसा कमाती है, और उस माँ के लिए नहीं बोला जाता जो ना पैसा कमाती है ना नाम कमाती है। जितना नाम कमाती है वो देखा जा रहा है, बिल्कुल वो आपके ऊपर क्रेडिट जाता है। ये जेठ के लिए आपके शब्द हैं कि आप उस घर की मालकिन हैं या आप उसकी माँ है, कि ये शब्द और ये लैंग्वेज अपने जेठ के लिए यूज कर रही हैं। आपके लैंग्वेज बताते हैं कि आप कितना रिस्पेक्ट करती हैं अपने जेठ को, और उस घर में आपके उंगलियों पे वो सास ससुर नाचते हैं, ये दिख रहा है, और इसका भी क्रेडिट आपको जाता है। उस घर में मैंने खुद एक दिन वीडियो बनाया था, किसी ने कमेंट किया था, उस घर में जो एक मुखिया होता है वो वाइफ जो आता है सुमित से आता है। तो उस घर में सच में मैं बताती हूँ कि सास ससुर पूरे तरीके से इनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। ये जो कहती हैं, ये जो करती हैं, उसमें हामी भरती है। हमेशा बड़ी बहू क्यों गलत दिखती है, जबकि बड़ी बहू कुछ गलत दिखाने की कोशिश भी नहीं करती है। कल ही का जो सीधा छूने वाला वीडियो था, उसमें ये साफ साफ कामनी जी ने बोला कि आप गलत कमेंट ना करें, इससे पहले ही मैं इस चीज को बता देती हूं यहाँ पर। उस पर कामनी जी का भी रिएक्शन आया। जाहिर सी बात है, सामने से कोई वार करेगा तो सामने वाला बंदा पीछे नहीं हटेगा। तो शुरुआत हो चुकी है बगावत की, और ये जो शिफ्टिंग का जो दिखाया जा रहा था ना, भरपूर कोशिश की जा रही थी कि ये शिफ्ट ऐसे ही हुआ है वैसे ही हुआ है, ये किचन अलग हो ही गया है, भरपूर तरीके से अलग हो गया है। तो कामनी जी का वीडियो आता है इनके कम्युनिटी के जवाब में, ये है मेरे घर की सच्चाई। शायद अब यूट्यूब पर सब लोग ये बात समझ जाएंगे किस तरह से माँ को ढाल बनाकर, बिल्कुल सही, हमें गलत ठहराया जाता है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ को गलत कौन ठहराता है जी देवरानी जी? माँ को हाईलाइट करके आप दिखाती हो, बार बार ससुर जी को आप दिखाती हो। वहीं पर जब इंसान, यहाँ पर जो व्यूअर्स है, नहीं देखेगा अदर वाले के वीडियो में, तो सवाल तो पूछेगा ना
कि जनता आपकी सिर्फ गुलाम है। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपको पब्लिक कितना प्यार करती है और जिठानी को कितना प्यार करती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर सब लोग रहते हैं भाई। तो यहाँ पर हमारे माँ बाप को हमेशा यही षड्यंत्र करके दूर किया गया। किसी ने हमारी माँ के लिए गलत शब्द यूज किए, हम घर से बाहर थे, ब्लॉगिंग लाइव के बाद जैसे ही हमने कमेंट देखे उसे डिलीट कर दिए, फिर कमेंट ऑफ कर दिया। उस निगेटिव कमेंट को कुछ ही लोग देखे होंगे, पर उसे उठाकर मेरे भाई ने अपनी कम्युनिटी लगा दी विथ कामनी पिक, जिससे साफ पता चलता है कि माँ को बोले जाने वाले गलत वर्ड से जितना दिक्कत है उससे ज्यादा कामनी को टारगेट करवाना है। बिल्कुल, उसमें कामनी जी की पिक्चर भी लगाई गई है। देखो, ये है मेरी जेठानी के कमेंट में आया है। मतलब इनको अपना इंटरेस्ट नहीं है कि इनके में कितनी निगेटिविटी आती है, कितना निगेटिव कमेंट आता है। ये खुद के निगेटिव कमेंट को डिलीट करती हैं और दूसरे के निगेटिव कमेंट में नजरें गड़ाए रखते हैं कि देखें कहां पर है। माँ शब्द को ही यूज किया गया, वही माँ शब्द तो आपके ही कमेंट में आता है। अब से ये नजर मैं भी खुद बनाऊंगी कि जहां भी गलत आएगा वहां पर मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। आपके वीडियो में खुद उस सासू माँ के लिए निगेटिव कमेंट आता है, आपके लिए आता है, और आप भरपूर डिलीट करते हो उसको, और सिर्फ जिठानी का आप दिखा रहे हो। दिख रहा है कि आप कितने अच्छे हो, कितने संस्कारी वाले हो। सास ससुर को चुंगल में बैठाकर और एक जेठानी को इतना नीचा गिराना। वहीं पर आपके वीडियो में सास को हंसने का अधिकार है, लेकिन जेठानी के वीडियो में आकर उनका मुंह गिर जाता है। इसका क्रेडिट भी आपको जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको। और माफ करना, ये ऑडियंस आपकी गुलाम नहीं है कि आपके हिसाब से चलेगी। आपके वीडियो में जो भी देखेगी, अदर के वीडियो में जो भी देखेगी, उस पर सवाल करेगी, क्योंकि ये व्यूवर्स ही आपको रोजी रोटी देते हैं। ये व्यूवर्स के वजह से ही आपका घर चलता है। ये व्यूवर्स के वजह से ही आपको मिलियन व्यूज आते हैं। अब उस व्यूवर्स में कुछ निगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन व्यूवर्स दोनों होते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि माँ को बोले जाने वाले वर्ड से दिक्कत जितना नहीं, उससे ज्यादा कामनी को टारगेट करवाती हैं। तुम्हें माँ की इतनी फिक्र है, उतनी इस शब्द को दोबारा नहीं सुनना चाहते, पर नहीं, तुम्हें तो माँ को हथियार बनाकर मौका मिल गया। कैसे जाने दे, चाहे उस लाइन या वर्ड कितना भी बार पढ़ ले। अच्छा हुआ तुमने अपनी असलियत दिखा दी। अगर माँ के लिए सिर्फ दुख तुझे प्रकट करना होता तो सिर्फ कमेंट का पार्ट लगता, कामनी की पिक नहीं। अब शायद पब्लिक को समझ आ जाएगा कि मेरी माँ मुझसे या कामनी से दूर क्यों होती जा रही है। याद दिला दूं, 1 साल पहले तेरे कमेंट सेक्शन में कामनी को बच्चा खा गई बोला गया था निकी के मिस कैरेज पर, तब भी हमने कुछ नहीं बोला। ये हमारी मानसिकता है। चल, तेरा मुखौटा उतर गया, क्लियर है। माँ के लिए दुख नहीं है, कामनी को टारगेट करने की असली असफल कोशिश। और हाँ, अपने कम्युनिटी में अपने खिलाफ, यानी जो तेरी सच्चाई बता रहा है उसे क्यों डिलीट कर रही है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट किया जा रहा है इनके खिलाफ, इन्हीं को इनका मुखौटा दिखाया जा रहा है उस कम्युनिटी से कि ये कितना मतलब इनसिक्योर हैं सास और ससुर को लेकर। इनको सास को दिखाकर किसको टारगेट करवाना है, इन्होंने खुद असलियत बता दी। तो अब आप बताओ, अगर सामने से कोई वार करेगा तो इनकी गलती रहेगी या इनके जिठानी की गलती रहेगी। इन्होंने सीधे सीधे जेठ को टारगेट किया है, जैसे कि ये मानो ये जेठ की माँ है। उस घर में लीडरशिप इनका चलता है। क्या ये सासू माँ को नहीं दिखता है कि एक मतलब यार चापलूसों की ही दुनिया है। जो चापलूसी करता है ना, ये बात मैं जानती हूँ, जो चापलूसी करता है, खाली आपके लिए कुछ शब्द अच्छे अच्छे बोल देता है, आपको पैसे रुपए गाड़ी घोड़े सब कुछ दे देता है ना, तो वो इंसान सबसे अच्छा होता है। और जो इंसान चापलूसी करना नहीं जानता, वो आपके लिए जान भी दे देना, उसका कोई भी मायने नहीं रखता है। तो ये जो आज आपने असलियत दिखाई है ना, कि इसमें आपकी गलती है। आपने सीधे फ्रंट में दिखा दिया कि आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ दरार आ चुकी है। किचन शिफ्ट जो हुआ है ये इसी वजह से हुआ है। अब सामने, और ये चीज मैं बता दूं कि इनका जो काम चल रहा है ना बिजनेस का, कपड़ों का, ये सामने से इसलिए बात कर रही हैं कि सामने वाला भी इनको टारगेट करेगा, और ये कंट्रोवर्सी चाहती हैं, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के तो पैसा नहीं आएगा। अब देखते हैं कि ये कहाँ जाकर रुकता है, क्योंकि देखो, सामने से अगर इन्होंने वार किया तो सामने वाला भी जवाब दिया। अब आगे क्या होगा
ये नहीं पता, खाली मतलब ये उनकी बहू है, लेकिन इनकी माँ अपनी बनकर एक जेठ को नीचा दिखा रही हैं। क्या ये इनके संस्कार हैं कि अपने जेठ को किस तरह से ये नीचा दिखा रही हैं? अपनी बीबी को सब देखते हैं, माँ को गालियां मिले तो कोई नहीं, माँ को पैसे नहीं मिलते ना, माँ मामा, और उसी माँ के लिए आपको जब गालियां मिलती हैं तो वो कमेंट क्यों आप डिलीट कर रही हैं? इसका भी जवाब दीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों के कमेंट जरूर आएंगे। बाय बाय।